इस स्पोर्ट में सद्गुरु बता रहे हैं कि युवा नशे की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शिक्षा सिर्फ अंकों और सर्टिफिकेट प्राप्त करने का माध्यम नहीं बन गई है। कला, खेल और संगीत को शिक्षा व्यवसाय में शामिल करके और योग के माध्यम से शरीर में आनंद पैदा करके हम युवाओं को जोशीला बना सकते हैं। सच एक सीधी रेखा की तरह होता है, लेकिन अधिकतर लोग, वे चाहे युवा हो या किसी अन्य उम्र के हो, हर दिशा में भटकते रहते हैं। आपका जीवन कैसे चल रहा है और कैसे चलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस सीधी रेखा को कितनी बार छूते हैं या उसके कितना करीब है। अगर आप इस रेखा पर टिके रह सकते तो आप कुछ और ही बन जाएंगे। अगर आप इस पर टिके नहीं रह सकते तो कम से कम इसके आसपास रहिए, तब भी आपके जीवन में कुछ अद्भुत बातें हो सकती है। युवाओं, जुड़ो सत्य से अभियान चलाने की वजह यही है कि हम अपने अस्तित्व की सच्चाई या बुनियादी स्वभाव को अनुभव के स्तर पर जानें। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो तार्किक बुद्धि के इस्तेमाल से समझी जा सकती है, लेकिन प्रश्न ही वे साधन है जिनका हमारी तार्किक बुद्धि उपयोग कर सकती है। इसलिए हम प्रश्नों का उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ अंक और सर्टिफिकेट पाने से जुड़ी है, जिनसे हम कोई खास रोजगार हासिल कर सके। लेकिन इन सिर्फ कक्षाओं में बैठना और बेकार की जानकारियां देना युवाओं के काम नहीं आएगा। आज उनके पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे जितना समय विज्ञान और गणित में लगाते हैं, उतना ही समय कलाओं, संगीत, नाट्य प्रयोग आदि में भी लगाए। कुछ व्यक्त करने के ऐसे तरीकों की बहुत जरूरत है। हमें युवाओं को कुछ ऐसा देना चाहिए जो उनमें जोश जगाए और जिसमें वे पूरी तरह से शामिल हो सके। ये खेल, नृत्य, संगीत, पुस्तक या बुद्धि के इस्तेमाल से जुड़ी गतिविधि भी हो सकती है। कुछ ऐसा जो उन्हें आकर्षित करे, जोश जगाए और जिसमें पूरी तरह शामिल होना जरूरी हो। फिलहाल वे किसी भी काम में पूरी तरह शामिल नहीं हो रहे तो स्वाभाविक रूप से उन्हें नशा बेहतर लगता है। हम उन्हें ऐसे तरीके सिखा सकते हैं जिनसे वे अपने अंदर से ही हमेशा एक खास तरह के नशे में रहे। अगर आप मेरी आंखों को देखेंगी तो वे आपको हमेशा नशीली लगेंगी, लेकिन मैंने कभी किसी नशीले पदार्थ को नहीं छुआ है। इंसान का सिस्टम इस धरती की सबसे बड़ी रासायनिक फैक्ट्री है। आप जो चाहे अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। इस तरह का नशा आपको मुक्ति देगा, नशे में धुत नहीं करेगा। नशे में धुत होने का अर्थ है कि आपकी योग्यताएं, आपके कौशल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर ही जीवन का नशा करने लगते हैं, तब नशे में धुत होने के बजाय आप एक ही साथ ऊर्जावान भी होंगे और एक खास नशे में भी। आदि योगी या शिव इस बात के प्रतीक है। वे एक ही समय पर तीव्र, ऊर्जावान, स्थिर भी है और नशे में भी। यही योग का मूल तत्व है। अगर आप में नशे का कुछ अंश नहीं है तो आप जीवन को नहीं झेल सकते। अगर आप जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं और अगर आप हर समय थोड़े से नशे में नहीं है तो वो चीजें आपको धीरे धीरे थका देगी। लेकिन अगर आप यह नशा शराब या ड्रग्स से पाने की कोशिश करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ये चीजें आपकी बुद्धि और योग्यताओं को नष्ट कर देगी। हमें युवाओं को इनकी जगह कोई अलग रास्ता दिखाना होगा। युवाओं को अच्छे और बुरे के बारे में बताने के बजाय मैं उन्हें दिन के 24 घंटे
नशे में रहना सिखा सकता हूं और आपको इसके लिए पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। ये कई मायनों में आपके जीवन की गुणवत्ता को सुधारेगा। ध्यान का अर्थ है कि आपके और आपके शरीर के बीच, आपके और आपके मन के बीच कुछ दूरी स्थापित करना। ये एक तरह से विलीन होने का भाव है। जब मनुष्य इस विलीन होने के भाव को पाएंगे, सिर्फ तभी उनकी प्रतिभा खिलेगी। दुर्भाग्य से हम समाज में ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां धन और भौतिक सुख ही जीवन के मुख्य उद्देश्य बन गए हैं। बात यह नहीं है कि हमारे पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे हमारे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बनने चाहिए। साथ ही यह मान लेना कि अगर कुछ गहन बात कही जा रही है तो उसे कोई सुनेगा ही नहीं, यह भी गलत है। हाँ, अगर आप किसी को सतही तौर पर उत्तेजित करें तो बहुत से लोग तुरंत उस ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन अगर कोई गहरी बात है और आप उसे ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सके तथा उसके साथ जुड़ सके, तो आज लोग उसकी तरफ भी जा रहे हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज है। मैं आजकल स्कूल और कॉलेजों में जा रहा हूं। मैं ये समझ सकता हूं कि कॉलेज के विद्यार्थी इसमें रुचि ले रहे हैं, लेकिन अब तो 12 से 15 साल की उम्र के स्कूल विद्यार्थी भी आध्यात्मिक बातें सुन रहे हैं। मैं जब इस उम्र का था तब यह असंभव था। माता पिता द्वारा जबरदस्ती किए बिना इस उम्र के छात्रों का आध्यात्मिक प्रवचन सुनना बिल्कुल असंभव था। आजकल मैं जहां भी जाता हूं, स्कूलों के विद्यार्थी मुझे जानते हैं। वे अपने आप ही मेरी बातें सुन रहे हैं। यह बात सही नहीं है कि अगर आप कोई गहरी बात कर रहे हैं तो कोई उसे सुनने को तैयार नहीं है। वे सुनने को तैयार है। शायद हमें इन बातों को कहने के तरीकों में बदलाव लाना होगा, लेकिन संदेश पहुंचाया जा सकता है। मुझे लगता है कि सभी प्रभावशाली लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे न सिर्फ लोगों के जीवन को छुए, बल्कि उन्हें कुछ मात्रा में बदले भी। यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को इस जिम्मेदारी का एहसास कराएं। देश और दुनिया की बेहतरी के लिए लोगों को बोलते समय, कोई काम करते समय और अपनी हर बात में अधिक जिम्मेदार बनना होगा। हम ईशा और इनर इंजीनियरिंग के रूप में एक अभियान चला रहे हैं, धर्म से जिम्मेदारी की ओर जाने का अभियान। लोगों के जीवन में जो भी गलत हो रहा है, वे एक बहुत ही लंबे समय से उसे ईश्वर की मर्जी मान रहे हैं। वे अपने सभी भयंकर कामों के बारे में कहते हैं, यही भगवान की मर्जी है। अब समय आ गया है कि हम जो कुछ भी है उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार माने। हर इंसान में कम से कम इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो जो कुछ भी है उसके लिए खुद जिम्मेदारी ले। आप जो कहना चाहते हैं वो कहे। कुछ लोग उसे पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये उनकी मर्जी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस समय युवाओं जुड़ो सत्य से अभियान चला रहे हैं। आइए हम जहां तक हो सके युवाओं को सत्य की ओर ले जाए। हमारा राष्ट्र युवाओं से भरपूर है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, बहुत सारे लोग। अगर हम हमारे लोगों को प्रेरित, संतुलित तथा एक उद्देश्य पर केंद्रित बनाते हैं तो हम एक चमत्कार बन जाएंगे, वरना हम अपने आप को एक हादसे में, दुर्घटना में बदल सकते हैं। हमारे पास तकनीकी साधन है, वे सुख सुविधाएं हैं जो पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थी। आज हम जितने सक्षम, शक्तिशाली, संपन्न हैं, उतने पहले कभी भी नहीं थे। मेरी यह कोशिश है कि यह पीढ़ी सबसे बेहतर पीढ़ी हो। आइए हम इसे कर दिखाएं। धन्यवाद।